दोस्तों जब कभी भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त आपका एक्स पार्टनर होता है, जाहिर सी बात है वो हर जगह से ब्लॉक कर देता है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो। इवन आपको वो इंसान ट्रू कॉलर से भी ब्लॉक कर देता है, आपको फ़ोन पे पेटीएम से भी अगर आपके पास मैसेज करने का कोई ऑप्शन होता है तो वहाँ से भी ब्लॉक कर देता है, ईमेल से ब्लॉक कर देता है। कुल मिला के उसका इंटेंशन ही हो जाता है कि आपसे भैया उसको दूर रहना है, क्योंकि आप लगातार कॉल मैसेज में उसको परेशान करते हो, उसके नज़रों में मैसेज करते हो कि भाई तुम वापस आ जाओ, तुमने ब्रेकअप क्यों किया। तो या तो टॉन्ट मारते हो मेरे दोस्त, या तो उसको मनाते हो, या तो पुचकारते हो, या तो धमकाते हो, या तो डांटते हो, या तो फिर उल्टा सीधी बात बोलते हो। अब वो इंसान ब्रेकअप करके जा रहा है, उसका तो पूरा मूड ही है ब्रेकअप करने का, ठीक है, उसका कोई रिलेशनशिप वगैरह चलाने का मूड नहीं है, वो ब्रेकअप करके जाना चाहता है, वो जा रहा है, उसका मूड हो गया है, क्योंकि आज गर्ज तुम्हारी है तो तुम सिर्फ इस वजह से रोक नहीं पा रहे हो, वरना उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी से जा पाए। तो भैया ऐसे केस में क्या करें, जब आप हर जगह से ब्लॉक हो तो ऐसे केस में भैया हम क्या कर सकते हैं, तो इसी के बारे में इस पूरी वीडियो में बात करने वाले। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो एक्स आपसे इतनी नफरत क्यों करने लग जाता है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर तुम मुझसे हर जगह से ब्लॉक हो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुम ब्लॉक हो, और ऐसे केस में अगर तुम्हारे मन में ये चीज़ आती है कि भैया ऐसा क्या हो गया जो उसने हमको ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पे मेरे दोस्त मैं तुमको बता दूं कि देखो ब्लॉक होना कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लॉक होना बहुत ही ऑब्वियस है, हर एक्स ब्लॉक कर देता है। क्यों ब्लॉक कर देता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। गलती कैसे होती है कि लगातार हम उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते हैं और करके उससे वही चीज़ मांग रहे होते हैं जो उसको नहीं देनी। रिलेशनशिप की बात करते हो, रिलेशनशिप उसको नहीं देनी है, ठीक है। लगातार कॉल टेक्स्ट मैसेज करोगे तो वो इंसान इरिटेट हो जाता है। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप जो इंसान मना कर रहा है तो आप फिलहाल के लिए रुक जाओ, लेकिन आप फिलहाल के लिए नहीं रुकते हो, इस वजह से वो इंसान अपनी जिद पे आके आपको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उस तरह से ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो वो चीज़ खुद नहीं दे सकता। आपको लग रहा है करना ही क्या है, बस हाँ ही तो बोलना है। और साथ में आप ये भी कह सकते हो सर आप तो हमारी गलती दे रहे हो, हम ही परेशान हो, गलती भी हमारी दे रहे हो। देखो मेरे दोस्त, गलती डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50% तुम्हारी है, 50% उसकी है। 50% तुम्हारी कैसे है कि देखिए प्यार चला कि नहीं चला, रिलेशनशिप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको हटाते हैं साइड में। तो बात की बात है, पहली बात है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा सकती है, ठीक। सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो समझ लो कि आप किसी लायक नहीं रहे। उस इंसान ने ऐसे इंसान को नहीं पसंद किया था जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब आप एक चीज़ समझिए कि वो इंसान आपसे ब्रेकअप करके जा रहा है, वो क्या लगता है, बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा एकदम मज़े में होगा? नहीं भाई, वो खुद आदमी परेशान है, लेकिन उसकी परेशानी की वजह तुम नहीं हो मेरे दोस्त। उसी से तुमको अगर उठा लिया जाए, तुम्हारी परेशानियाँ तो कई हैं, लेकिन तुम्हारी सिर्फ सबसे बड़ी एक परेशानी है, वो तुम्हारे एक्स पार्टनर। वो जो तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे साथ नहीं है, बस वहीं को लेके, इसी चीज़ को लेकर तुम परेशान हो, ठीक है। तो यहाँ पे परेशानियाँ दोनों के पास है। अब ये है कि तुम उसका सॉल्यूशन नहीं हो, तुम उसके पास जाओगे तो उसकी क्या इमेज बनी रहेगी? यही इमेज बनी रहेगी, तुम कॉल करोगे कि भैया अभी मैं इसका फ़ोन उठाऊंगा और ये सर खाना शुरू कर देगा, यही है। अब आप कहेंगे भैया प्यार में ये नहीं होता, प्यार में वो नहीं होता, प्यार में लोग धोखा कैसे दे सकते हैं, छोड़ के कैसे दे सकते। चलो ये चीज़ वो इंसान छोड़ के चला गया, ये तो चलो उसने किया, ये तो उसकी हरकत है, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है साथ में बीच में रुकना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़, मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम कुछ भी मत करो, तुम अत्याचार सहलो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए समय की डिमांड क्या है कि तुम वहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम सामने रह के कुछ नहीं कर पाओगे, सामने रह के तुम्हारा और नुकसान होगा इस चीज़ से। और अगर मेरे दोस्त तुम हर जगह से ब्लॉक हो, हर जगह से अगर तुम्हें उस इंसान ने ब्लॉक कर रखा है, तो मेरे दोस्त उस इंसान के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं। इतना तुम समझ लो कि पीछे पड़ के तुम्हारे से कुछ हासिल नहीं होगा। तो भाई वीडियो पे आए हो तो जाहिर सी बात है तुम सब कुछ कर धर के देख चुके होगे, और फिर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला होगा, तभी तुम वीडियो का सहारा तुमने लिया। वीडियो का सहारा तुमने एकदम लास्ट ऑप्शन की तरह तुमने ट्रीट किया कि लो भाई ये भी देख करके देख लेते हैं, वरना रिलेशनशिप की शुरुआत के समय तुम वीडियो में बताई हुई बात कभी नहीं मानते। दूसरी चीज़ है कि देखो हर जगह से ब्लॉक हो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा यहाँ से मैसेज करो, तुम मन में आ रहा होगा वहाँ से मैसेज कर दूँ, इससे अपनी बात कहवा दूँ। देखो मेरे दोस्त, ये कोई डील नहीं हो रही है जिसमें तुम कोई अपनी बढ़िया डील रख दोगे तो वो इंसान मान जाएगा, वो इंसान कहेगा चलो ठीक है आ जाते हो तुम्हारी ज़िंदगी में। नहीं मेरे दोस्त, ये ब्रेकअप है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कभी किसी को प्रपोज़ किया होगा तो पहली बार में हो सकता है वो इंसान माना ना हो, लेकिन आपके लगातार प्रयास करने के बाद वो इंसान मान गया है, आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया है। आप हो सकता है ये सोच रहे हो ब्रेकअप में भी हम बार बार बोलेंगे तो वापस आ जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, किसी को प्रपोज़ करते हैं आप तो उसके लिए आप नए होते हैं। उस इंसान को बस वो चीज़ें क्लियर करनी होती है कि आप उसके लिए सही हो कि नहीं सही हो। वो चीज़ें क्लियर हो जाती है तो वो इंसान रिलेशनशिप में आ जाता है, मतलब सामने वाला बात मान लेता है, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ब्रेकअप में क्या होता है, ब्रेकअप में उल्टा होता है। ब्रेकअप में उसको ब्रेकअप कराते हो, आप कितने भी अच्छे इंसान हो वो इंसान नहीं आएगा आपके पास। अभी आपको जो पर्सन है, आप कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर लो,
कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, उसको अभी नहीं मतलब होगा आपसे। वो इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो इंसान अभी आपको पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि उस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो। कहने का मतलब आपकी वैल्यू कम है। इंसान जो उसका ब्रेकअप हो जाता है उसको बढ़िया चीज़ नहीं चाहिए होती, उसको वही चीज़ चाहिए होती है जो उसको पसंद है। फ़िलहाल के लिए आप सबको छोड़ रहे हो, आपको वही आपका नालायक एक्स पसंद है। आप कोई भी बंदी आ जाए, आपको अगर वो प्रपोज करती है, आपको बढ़िया ट्रीट करती है, तो आपको नहीं चाहिए, आपको वही नालायक एक्स वाले ही गुण चाहिए। मान लीजिए आपको कोई सेलिब्रिटी प्रपोज करता है, वो सेलिब्रिटी आपके साथ रहता है और इसके बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, इसके बाद भी आप उसी नालायक एक्स को उसके अंदर देखोगे। तो आप ये चाहोगे वो इंसान वैसे ही बोले, वो इंसान वैसे ही गुस्सा करे, वैसे ही बात करे, वैसे ही हंसे, वैसे ही मुस्कुराए, उसी तरह बिहेव करे। आपको सब कुछ उसी के एक्स वाला चाहिए होगा। और साथ ही साथ में आपको ये भी लगेगा यार देखो सेलिब्रिटी मेरे प्यार में पड़ गया है, लेकिन वो जो हमारा नालायक एक्स है उसको हम पा ना पाए। हम इंसान हैं मेरे दोस्त, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं और हम बायस्ड मतलब पक्षपात करते हैं। हम अपना डिसीजन मेरे दोस्त हम इमोशन के बेसिस पे लेते हैं। तो अगर वो इंसान जो है आपको छोड़ के जा रहा है, इसमें आप सिर्फ इमोशंस को देख रहे हो, सारे डिसीजन आप इमोशनल हैं। आगे रिलेशनशिप चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी धज्जियाँ उड़ी है, ये सब आप कुछ नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ देख रहे हो कि आपको आपका एक्स चाहिए। तो आपका एक्स इसलिए चाहिए कि आप उसके बिना आपका जीना हराम हो रखा है। तो हर जगह से ब्लॉक हो तो वो इंसान अनब्लॉक भी कर देता है, वो इंसान बात भी करना शुरू करता है, वो इंसान रिक्वेस्ट भी करता है। लेकिन ये सब सुनने में जितना बढ़िया है उतना ही कठिन भी है। देखो मेरे दोस्त, तीसरा कोई इंसान यहाँ पे नहीं है जो आपकी समस्या सॉल्व कर सकता है। आपकी समस्या सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, सिर्फ आपके हाथ में होता है। सबसे पहले वो इंसान हर जगह से अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो भैया उससे सारे कनेक्शन तो ऐसे भी कटे हुए हैं, उससे कुछ टाइम के लिए दूर चले जाओ, ठीक है। इतने दिन से इस चीज़ के लिए चिक 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 हो रही है कि रिलेशनशिप में आ जाओ, रिलेशनशिप दिन भर इस चीज़ की बातें हो रही हैं। अभी हाँ भी बोल देगा ना, तुम पूरे ठंडे पड़ जाओगे। तुमको क्या लगता है वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप वापस आ जाएगा, तुम्हारी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, मज़े में हो जाओगे? नहीं मेरे दोस्त, नहीं मज़े में होगे। दिक्कत क्या है, समस्या क्या है तुम्हारे साथ? समस्या ये है कि वो इंसान जो है अभी जिसको चाह रहे हो उसकी वैल्यू तुमने बहुत बढ़ा रखी है, अपनी वैल्यू तुमने घटा रखी है। जब तक तुम रियलिस्टिक नहीं हो पाओगे, जब तक तुम इमोशंस को नहीं त्यागोगे, जब तक तुम अपने आप को स्टेबल नहीं करोगे, तब तक मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। पा जाओगे तो दूर भगाओगे, नहीं पा पाओगे तो उसके पीछे भागोगे, और ये साइकिल चलता रहेगा। तुमको क्या लगता है तुम इतने शरीफ हो, तुम माफ़ कर दोगे उसको? तुम्हारे साथ उसने जो ब्रेकअप में किया है क्या उसको भूल जाओगे? अरे नहीं, अभी कल वापस तो आना दो उसको। अगर वो इंसान अभी वापस आया ना, तुम उसको चप्पल लेके दौड़ा लोगे कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडरेशन में रखनी पड़ेगी। कंसिडरेशन में क्यों रख, रीज़न में क्या है? क्योंकि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी तो आप अपना डिसीजन इमोशनल बेसिस पे नहीं लोगे। अभी क्या है, आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, अभी आप जो अपना डिसीजन इमोशनल बेसिस पे ले रहे हो। इमेजिन करो कि ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ गया। एक और ये चीज़ भी मान लो कि सब कुछ तुम्हारा सही चला, आज से 3 साल बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी या फिर रिलेशनशिप कंटिन्यू चलेगा, तुम क्या इस चीज़ को भूल पाओगे कि तुम इस इंसान के पीछे कितना भागे थे? उसने तुम्हें इतना भगाया था, तुम्हारी इतनी बेइज्जती की थी, जब उस समय तुम रो रहे थे तुम्हारे साथ वो इंसान नहीं था। एक बात बताओ कि अगर तुम इस तरह से वापस भी ले आते हो इस इंसान को, तो क्या गारंटी करो वो छोड़ के नहीं जाएगा? और छोड़ के जाएगा तुम फिर रोना गाना मचाओगे। तो कब तक ये चलता रहेगा? कब तक ये तुम्हें जो है प्यार के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा? पहली बात है, प्यार मांग के मिलता नहीं है, हाथ फैला के मिलता नहीं है, ना मांगा जाता है ना मिलता है। तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी। तुम्हारी भी वैल्यू है, लेकिन तुम अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हो। तुम्हें लग रहा है नहीं 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 भाई, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मुझे अगले इंसान को सबक नहीं सिखाना, बस किसी तरह आ जाए। इसलिए जाए तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि जल्दी से तुम्हें चैन मिले, क्योंकि उससे बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है, उसके पास उससे मिल नहीं रहे हो, तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है, वो तुम्हें वैलिडेशन नहीं दे रहा है तो तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है। रीज़न यही है। और मेरे दोस्त यकीन मानो ये कम कॉन्फिडेंस की वजह से है, सिर्फ कम कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि उसके साथ रहते रहते तुमने अपने सारे कॉन्फिडेंस का ठेका उसको दे दिया। वो इंसान बोल देगा अच्छे लग रहे हो तो खुश हो जाओगे, वो इंसान कह रहा है ख़राब लग रहे हो दुखी हो जाओगे। तो ये चीज़ नहीं, ये ठेका खुद के हाथ में लेना है। मेरे दोस्त, जब वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आया था तो तुम खुद के लिए जीते थे, तुम्हारी वो खूबियाँ देख के आया था। अब क्या है, तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो रिलेशनशिप के नाम पे, और लगातार उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, उसको उसकी वैल्यू से ज़्यादा तुम आँक रहे हो, उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसको दे रहे हो, तभी उस इंसान का दिमाग ख़राब है। तो सीधी सी बात है भाई, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। तो सबसे पहले जो रीअट्रैक्ट होगा आपका एक्स पार्टनर ही होगा, सबसे पहले अनब्लॉक करके आपको मैसेज करेगा, क्योंकि उसके बाद तब वजह होगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ जाएगा। तो आज की वीडियो में